नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा आपको यूरोप की एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यूरोप में चर्च का बड़ा भारी महत्व रहा है और वहाँ पादरियों के द्वारा अपने भव्य आवरण और वेशभूषा के द्वारा यूरोप की जनता पर बहुत ही अच्छा प्रभाव बनाए हुए थे। और उसी दरमियान 3 फकीर एक टापू पर रहते थे और वो भी अपनी ईश्वर के प्रति आराधना करके जीवन बसर कर रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि चर्च में लोगों का आना जाना कम होने लगा और फकीर के पास लोग जाने लगे। फकीर बेमन से लोगों की मनोकामना को जो है पूरा कर रहे थे और लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही थी। जब चर्च में लोगों का आना जाना कम हुआ तो पादरी का माथा ठनका। उसने सोचा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो यूरोप के लोग जो है वह चर्च में आने के बजाय कहाँ जा रहे हैं। तो जब उन्हें जानकारी मिली कि एक टापू पर 3 फकीर रहते हैं, लोगों का उधर आना जाना है, लोग उधर ही जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न उस तीनों पादरी के बारे में जो है पता किया जाए। पादरी ने पूरे भव्य वेशभूषा और आवरण बनाकर सारे भव्य आवरणों से लैस होकर एक नाव पर बैठकर टापू की ओर गए। टापू पर पहुंच करके उन्होंने 3 फकीर को देखा जिसके पास कुछ नहीं था और लोगों का भीड़ लगा हुआ था। तो थोड़ा देर के लिए उन्हें आश्चर्य भी हुआ और हंसी भी आई कि आखिर ये बगैर किसी भव्य आवरण के द्वारा लोगों पर कैसे प्रभाव बनाए हुआ है। उन्होंने भीड़ को हटाते हुए उस पादरी के पास पहुंचा, उस फकीर के पास पहुंचा और उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? न तुम्हारे कुछ पास न ईसा मसीह का कोई ज्ञान है, न उनकी कोई निष्ठा है, न कोई किताबें हैं, तब भी तुम लोगों को जो है गुमराह कर रहे हो। फकीर ने पादरी के चरणों में पड़ करके कहा कि महाशय, हम लोग अपनी पूजा पाठ करते हैं लेकिन इन लोगों के द्वारा जबरदस्ती मेरे पास जो है आ जाता है। हम लोग बेमन से इनकी जो है मनोकामना जो है उसको कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग शांति से रहें और ईश्वर की प्रार्थना और आराधना करें। पादरी बड़ा खुश हुआ। उसने लोगों को डांट फटकारते हुए कहा कि देखो ये फकीर क्या कर रहा है, तुम लोग जाओ यहाँ से। और वह इस तरह से लोगों को वहाँ विदा कर दिया। और जब वो जाने लगा तो उसने फकीर से पूछा कि आखिर तुम क्या ऐसा प्रार्थना करते हो, मुझे भी बताओ। उसे जिज्ञासा हुई, लेकिन फकीर ने कहा कि नहीं, हम लोग के पास कोई प्रार्थना का कोई मंत्र नहीं है, कोई किताब नहीं है। तो फकीर मुस्कुराया और उसने ईसाई ग्रंथ के कुछ चंद ज्ञान उसको देने का प्रयास किया, कुछ श्लोक की तरह से उसे बताए। फकीर जो है वह बोलने में, याद करने में गड़बड़ा रहा था। बार बार पादरी के द्वारा उसे समझाया गया, याद कराने का यत्न किया गया। उसके बाद पादरी जो है वह नाव में बैठ करके जाने लगा। उसी दरमियान वह देखा पादरी कि एक 3 चित्र जो है, 3 वही फकीर जो है पानी पर दौड़ते हुए आए और उसके पादरी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने पूछा कि महाशय, आपने जो ज्ञान हमें दिया था, आपने जो श्लोक या मंत्र हमें दिया था, वह पुनः हमें एक बार बताएं। पादरी का अहंकार चूर हो चुका था और उसने उन तीनों से माफी मांगते हुए कहा कि तुम में तो इतनी ताकत है कि तुम पानी पर तैर करके आ सकते हो। मेरे द्वारा दिए गए मंत्र से कहीं अधिक तुम्हारी आराधना और प्रार्थना शक्तिशाली है।
इसलिए इस कथा से यह पता चलता है कि प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत होती है। उसके लिए कोई मंत्र, कोई भाषा की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना दिल से होनी चाहिए और किसी के लिए भी निष्ठावान तरीके से प्रार्थना अगर किया जाता है तो ईश्वर के दरबार में वह प्रार्थना सुनी जाती है। इसलिए इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि प्रार्थना हमेशा दिल से होनी चाहिए। उसके लिए भव्यता या आवरण की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है।